हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से और एक बार स्वागत है आप सभी की अपनी यूट्यूब चैनल जॉब न्यूज़ पे। तो पिछले कुछ दिनों से मैं थोड़ा बहुत दूसरे काम पे बिजी था, जिसलिए मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पाया। लेकिन आज के बाद से जो आप इस चैनल पे आपको रेगुलरली वीडियोस की अपडेट वगैरह मिलता रहेंगे। तो आज हम बात करने वाले बीएसएफ के बारे में। तो बीएसएफ की तरफ से एक नया रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो चुका है, जो है आपका 28/2002 से आपका 19/2002 तक चलेगा। यानी कि आपके पास करीब एक महीने का टाइम है इस पोस्ट के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। तो पोस्ट क्या है, बीएसएफ की तरफ से जो है 1312 हेड कांस्टेबल जो है रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक जो पोस्ट है इसके लिए लिया जा रहा है। तो यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा कि यहाँ पर रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक यानी कि RO एंड RM यहाँ पर जो पोस्ट है। तो बीएसएफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आप देख पाएंगे। जो डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसका लिंक भी दे दिया है। साथ में आप कहाँ से अप्लाई कर पाएंगे वो वाला लिंक भी है, और ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसका लिंक भी मैंने डाल दिया है। तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करके आप अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी हम बात करते हैं जो यहाँ पर फॉर्म है, इसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या क्या होना चाहिए जिसके वजह से आप इस फॉर्म में अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप इस फॉर्म को फिल कर जाएंगे तो अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 100 रुपीज़ पे करना होगा। प्लस यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 47 जो है GS यहाँ पर चार्जेस होगा, सर्विस चार्ज के लिए लिया जाएगा। यानी कि टोटल 147 आपको पे करना होगा। लेकिन अगर आप SC ST या फिर BSF कैंडिडेट है, BSF कैंडिडेट या फिर ये एक सर्विसमैन है, या फिर आप फिजिकल हैंडीकैप जो होता है, अगर आप उसमें तो आर्मी में नॉर्मली नहीं लिया जाता है। तो अगर आप इन कैटेगरी में आते हैं तो आपका कोई भी चार्जेस पे नहीं करना होगा। लेकिन शायद अभी मैं इस बारे में कंफर्म नहीं हूँ कि शायद यहाँ पर आपको जो एडिशनल सर्विस चार्ज है इसको पे करना पड़ सकता है। तो आप जब भी फॉर्म फिल करेंगे तो आप मान के चलिए आपको ये वाला पेमेंट करना होगा। अगर नहीं करना होता है तो बात अलग है। तो क्या, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्पेसिफिकली यहाँ पर बताया नहीं गया है कि SC ST को नहीं करना होगा और जनरल को करना होगा, ऐसा कोई बात है नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि पे करना चाहिए, लेकिन शायद सर्विस चार्ज के लिए आपको ये पे करना हो सकता है। तो आपको तो ये पे करना ही होगा। लेकिन अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको 100 और प्लस 47 यानी कि 147 आपको पे करना होगा। प्लस आप जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, या फिर अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं तब तो उसके लिए आप कोई खर्चा नहीं है। लेकिन अगर किसी दूसरे कैफ़े से आप कैफ़े वगैरह या फिर कहीं से कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका जो उनका जो चार्जेस होता है वो अलग से लिया जाएगा। नॉर्मली मैं फॉर्म फिलअप करने के लिए 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्जेस करता हूँ। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो आपका हो गया जो है एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट, यानी कि स्टार्टिंग हुआ है आपका 28 यानी कि 3 दिन पहले स्टार्ट हो चुका है, और 19/9/2020 यानी कि एक महीने का आपके यहाँ पर ऑलरेडी टाइम है। तो रिटर्न एग्ज़ाम जो है वो आपका 20/11/2020 को होगा। और यहाँ पर आपका जो बाकी डेट वगैरह हो वो मेडिकल इंस्पेक्शन कब होगा, उसके बाद आपका फील्ड का कब होगा, फिजिकल जो है जो मेडिकल होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर एक ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसको भी डाल दिया है। तो आप वहाँ पर जाके भी सारे डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद करते हैं एज के बारे में। तो यहाँ पर आप एज के तो यहाँ पर अगर आप एज के बारे में देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम एज लिमिट है 18, यानी कि आपका उम्र मिनिमम 18 होना चाहिए। मैक्सिमम एज अगर जनरल कैटेगरी में है आप तो आपका 25, OBC के लिए 28 एंड SC ST यानी कि के लिए यहाँ पर आपका 30। यानी कि आपको यहाँ पर अगर आप SC ST कोटा से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 30 यानी कि 5 साल का छूट मिल रहा है। तो जनरल कैटेगरी वालों को 25 एंड SC ST वालों को 30 ईयर्स के लिए यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका 30 अभी भी 29 या फिर 29 हाफ एन है तो भी आप कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, और OBC कैंडिडेट के लिए 28। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन। कैंडिडेट शुड पास क्लास 10 क्लास 12 ITI रिलेवेंट ट्रेड। अभी देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, अगर आप, मैं एक बात बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते एक सिंबल दिया है कमा, जिसको हम कहते हैं कमा है। इसका मतलब क्या है, अगर आप क्लास जो ऑपरेटर है उसके लिए ऑपरेटर के लिए कर रहे हैं तो आप क्लास 10th प्लस ITI आपको चाहिए, वरना नहीं हो पाएगा। ठीक है, सॉरी, अगर आपका क्लास 10 एंड ITI है तो आप ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आप मैकेनिकल मैकेनिकल के लिए
ओके तो यहाँ पर आप जैसे कैंडिडेट शुड बी क्वालिफिकेशन के लिए आपको क्लास 10th पास और आईटीआई होना चाहिए। अगर आपके पास क्लास 10th और आईटीआई है तो आप मैकेनिकल जो है ऑपरेटर मैकेनिक है उसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपका क्लास सिर्फ क्लास 12 है विथ 60% मार्क्स, एक चीज इस चीज़ को आप याद रखिए, अगर आपका क्लास 12 कंप्लीट है विथ 60% मार्क्स तब जाके आप अप्लाई कर पाएंगे रेडियो ऑपरेटर के लिए, ठीक है। उसमें आईटीआई की जरूरत नहीं होता है, लेकिन 60% मार्क्स आपका होना चाहिए। फिजिकल एलिजिबिलिटी की अगर बात करें, फिजिकल एलिजिबिलिटी में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका हाइट होना चाहिए मिनिमम 168, चेस्ट यहाँ पर होना चाहिए 80 सेंटीमीटर, और वेट जो है आपका जो वजन है वो वजन आपके उम्र के हिसाब से एडजस्ट होना चाहिए और जो नॉर्मली होता है। और हाइट जो होता है हाइट 157 चाहिए यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पर जो होता है मेल कैंडिडेट के लिए क्राइटेरिया है और यहाँ पर फीमेल के लिए जो भी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो हाइट का यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ पर हाइट का एक है और यहाँ पर हाइट है, यहाँ मेल कैंडिडेट डिटेल्स, यहाँ पर है फीमेल कैंडिडेट डिटेल्स। चलिए इसके बाद हम देखते हैं फिजिकल टेस्ट जो होने वाला है उसमें आपको क्या क्या करना होगा। अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिकल के लिए, अगर आप मेल कैंडिडेट है तब आपको 106 किलोमीटर रेस करना होगा 6.5 मिनट के अंदर। लॉन्ग जंप के लिए आपको 100 फीट का जंप करना होगा। हाई जंप के लिए 3.5 फीट का आपका हाइट से आपको जंप करना होगा, ठीक है। यहाँ पर एक सर्विसमैन एंड बीएसएफ सर्विस पर्सनल आर एक्सटेंडेड फॉर द फिजिकल एडिशन टेस्ट, यानी कि अगर आप एक सर्विसमैन है या फिर आप बीएसएफ की दूसरे किसी सर्विस के साथ है तो शायद आपको ये चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 800 मीटर रेस कंप्लीट करना होगा 4 मिनट के अंदर। लॉन्ग जंप के लिए आपको 9 फीट की लॉन्ग जंप करनी होगी और 3 मीटर की आपको हाई जंप करना होगा। तो यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी फीमेल कैंडिडेट के अंदर अगर एक सर्विसमैन या फिर बीएसएफ का है तो इसके बारे में कोई भी डिटेल्स यहाँ पर फिलहाल नहीं है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएगी, आप जाके जो भी है उसका चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है इसी फॉर्म को, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो अभी जिसका वीडियो हमने डाला है जो फॉर्म फिल हो रहा है, इसको किस तरीके से आप फिल करेंगे, कहाँ पर क्या क्या डिटेल्स चाहिए, उसके डिटेल्स वीडियो नेक्स्ट आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा के रखिए इसी तरह के अपडेट पाने के लिए। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।